गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से, जिसमें कुछ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की कुछ शॉर्ट की हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से सारी शॉर्ट की को स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रयोग करते हैं। तो स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे कि ढेर सारी शॉर्ट की यहाँ पे अटैचमेंट की गई हैं। जैसे Ctrl+R यहाँ पे दिखाया गया है। Ctrl+R एक्सेल के अंदर किसकी होती है, तो दिखाया गया है दाएं भाग को भरने के लिए। तो हम इसका एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे बच्चों। Ctrl+R, Ctrl+ राइट एरो कीबोर्ड में होते हैं, 4 एरो होते हैं, डाउन अप लेफ्ट राइट। तो ये एरो होते हैं जो राइट की तरफ ले जाने के लिए होते हैं, दाएं की तरफ, और ये आपका लेफ्ट की तरफ ले जाने के लिए होता है। फिलहाल यहाँ पे जो एरर लिखा हुआ है ये गलत है, ये आपका लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। Ctrl+S किसकी होती है, Ctrl+ सेमी कॉलम कोटेशन मार्क्स किसकी शॉर्ट की होती है, Ctrl++ किसकी शॉर्ट की होती है। तो वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके यहाँ फिनिश करते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो हम लोग उठाते हैं अपनी Ctrl+R शॉर्ट की। तो Ctrl+R किसके लिए प्रयोग करते हैं देख लीजिए सही से। यहाँ पे आप आ जाइए, सेकंड सीट पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा जूम कर ले। देखिए, अगर हम लोग कोई चीज राइट की तरफ फील करना चाहते हैं, राइट की तरफ फील करने का मतलब है जैसे हमने पी लिखा, कैपिटल में लोगों ने पी लिखा, इसको हमको राइट की तरफ फील करना है। हम लोग सिलेक्शन देते हैं और यहाँ से कंट्रोल के साथ एक साथ R दबा देते हैं, राइट की तरफ देखो फील हो जाता है। इसी के साथ साथ आप डाउन की तरफ फील करना भी सीख लीजिए, कंट्रोल के साथ D। दोनों शॉर्ट की एक साथ चलती है। R से होता है राइट की तरफ फील करेगा, डाउन से नीचे की तरफ फील करेगा। कोई भी अल्फाबेट आप ले लीजिए XYZ, मैं कहता हूँ इसी को नहीं, आप कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए यहाँ से, उसको भी आप राइट की तरफ डायरेक्टली जहां तक सिलेक्शन देंगे Ctrl+R कर देंगे, राइट फील हो जाएगा। अगर डाउन की तरफ कर देंगे तो ये आपका डाउन की तरफ फील हो जाएगा। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आपको इस तरीके से कभी डेटा भरना हो तो Ctrl+R शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है आपका Ctrl+ राइट एरो। राइट एरो का काम क्या होता है और लेफ्ट एरो का क्या काम है देख लीजिए। हम लोग अगर इस पोजीशन पे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे हैं, कॉलम्स इस हेडिंग्स पे हैं, अगर हमको डायरेक्टली राइट की तरफ जाना है, मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे। जैसे ही राइट एरो प्रेस करेंगे हम लोग राइट पोजीशन पे आ जाएंगे, सबसे लास्ट पोजीशन में। देखिए, अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट पोजीशन XFD होता है, ये सबसे लास्ट पोजीशन है। अगर कोई पूछे कि सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए XFD, ठीक है ना। पेपर में पूछता भी है, A से लगाकर XFD तक है, ओके। तो अगर हमको उसी पोजीशन पे फिर पहुंचना है तो क्या करेंगे, ध्यान से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, तो हम लोग उसी पोजीशन फिर आ जाएंगे। अगर हमको नीचे की तरफ आना है तो आपको बताया गया है कंट्रोल डाउन एरो। तो हम इससे पता चल रहा है कि आप सबसे डाउन एरो पे हैं, मतलब डाउन रो पे हैं, यानी सबसे नीचे वाली रो पे हैं। तो सबसे नीचे वाली रो की संख्या जो है वो है आपकी 10,48,576। ये आपसे पूछा भी जाता है पेपर में कि आपके पास कितनी अधिकतम रो होती है, तो आपको पता होना चाहिए अधिकतम रो आपके पास 10,48,576 होती है। अगर आपको फिर ऊपर पहुंचना है तब आप क्या करेंगे, सिंपल, बस आपको यहाँ क्लिक करना है, जहां पे है कंट्रोल के साथ अप एरो कर देंगे तो आप लोग वहां पहुंच जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट उस पर शिफ्ट करते हैं हम लोग। ये Ctrl+S, ये तो सभी लोग जानते हो, बहुत बेसिक है। Ctrl+S यानी सेव करना। अगर आप कोई पेज सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जब Ctrl+S दबाएंगे तो आपको कुछ ऐसा विंडो ओपन होगी और आप यहाँ पे आके नाम दे देंगे, क्योंकि इसलिए नहीं ओपन हो रही क्योंकि ऑलरेडी वो सेव है। तो सेव एज पे जाके देख लीजिए, इस तरीके की विंडो आपकी ओपन होगी। आप इस नाम को चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सेव करने का तरीका। अब आपकी बात आती है Ctrl+ कोटेशन मार्क्स और Ctrl++, Ctrl+#, और Ctrl+$ Ctrl+%। ये सारी बटनें किस बेस पे काम करती हैं वो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत विशेष है बच्चों। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए। पहली बात मैं आपको बता दूं Ctrl++ क्या होता है, फिर आपको ये सारे फंक्शन एक बार में फिनिश कराता हूं। इस डेटा को आप डिलीट कर दीजिए। Ctrl++ क्या होता है, Ctrl++ से आपकी जो रो होती है वो और ढेर सारी रो आने का इंडिकेट करती है। जैसे मुझे यहाँ पे रो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ प्लस कर दूंगा, तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आपको रो चाहिए तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे, आपके पास रो आ जाएगी।
अगर आपको यहाँ कॉलम्स के बीच में जरूरत है तो आप कंट्रोल के साथ प्लस करिएगा, आपको पास यहाँ कॉलम बनाने का फंक्शन आ जाएगा। अगर आपको यहीं पास जरूरत है रो इन सेल इंसर्ट करने की तो कंट्रोल प्लस करिएगा, चारों विकल्प आपके सामने होते हैं, आप डाउन की तरफ खिसक जाएगा और वहां पे जगह खाली हो जाएगी। तो ये शॉर्ट की कंट्रोल प्लस प्लस जो होती है वो कहने का मतलब होती है अगर आपके पास कोई काम कर रहे हैं, रो कम पड़ रही तो आप इसको वहां से ऐड कर सकते हैं, इसके लिए होता है। अब बात करते हैं ये कॉमा फॉर्मेट क्या होता है, हैश डेट फॉर्मेट क्या होता है, करेंसी क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, और आपका यहाँ पे लिखा है चुने हुए सेल में आउटलाइन बाउंड्रीज देना। ये बटन यानी एंड का बटन जो होता है, ये बटन से आप बाउंड्रीज बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो आप यहाँ पे कुछ नंबरिंग ले रखे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे आपके पास नंबरिंग है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये कोटेशन मार्क्स आप प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ये कॉमा फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए तो 5 दबाएंगे, अगर आपको डॉलर मोड में चाहिए तो यहाँ पे डॉलर दबाएंगे, अगर हैश चाहिए तो यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मोड पे चाहिए, क्यूब मोड में चाहिए तो ये क्यूब मोड होता है। अगर आप कोई भी चीज उसका क्यूब निकाले तो यहाँ पे जगह नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इस तरीके का मोड आ रहा है। आप नॉर्मल उसी तरीके चाहते हैं तो उसी तरीके प्रेस कर देंगे, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, क्योंकि वहां पे वो शॉर्ट की नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वाला मार्क्स। तो आप यहाँ से ये तीनों चारों शॉर्ट की यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे देखिए परसेंटेज मोड पे भी आप भेज सकते हैं परसेंटेज, और आपके पास परसेंटेज के लिए परसेंटेज वाली शॉर्ट की यूज कर पाएंगे। तो अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ 5 वाला बटन दबाइए, आपके पास परसेंटेज होगा। ठीक है, तो जो शॉर्ट की जिसके लिए बनाई गई है वही शॉर्ट की वहां पे काम करती है। तो देख लेते हैं और भी चीजें, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे दिखा रहा है ये आपके पास कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट्स जो दिया है, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट्स दिया है, कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक दिया है। ये करंट रीजन को सिलेक्ट करने के लिए होता है, और ये आपका कहने का मतलब होता है कॉलम को दिखाने के लिए होता है। ये वाला ब्रैकेट्स कॉलम को रो को दिखाएगा और ये वाला कॉलम को दिखाएगा। तो कैसे दिखाएगा, जब हाइड होगा तभी दिखाएगा, बिना छिपे थोड़ी दिखा देगा। तो चलिए पहले छिपाते हैं डेटा को, कैसे, सेकंड शीट पे आ जाओ। आपने यहां से क्या किया, इसको यहां से फॉर्मेट के अंदर जाके आपने इसको हाइड कर दिया, यहां से कॉलम हाइड कर दिया। तो अब आपको कंट्रोल जेड करिए, आप कॉलम्स को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करिएगा, आप फॉर्मेट्स के अंदर आएंगे, आपको यहाँ मिलेगा कॉलम। अगर आप यहाँ कॉलम पे आ जाते हैं तो अगर यहाँ से कॉलम छिपा देते तो अगर कॉलम को वापस लाना तो कौन सा ब्रैकेट था, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट था। फिर से देखते हैं, यहाँ पे चले आइए, शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट रो को, ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए दिखाने के लिए है। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि किसकी क्या शॉर्ट की होती है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको मैसेज मिलेगा, ये यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी मैसेज दिखाया जाएगा कि देखिए कौन सा ब्रैकेट है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट्स और कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट्स, इससे आपको पता चल रहा है। और हाइड करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट की आपको दिखाई जा रही है, कंट्रोल के साथ 0 और कंट्रोल के साथ यहाँ पे 9। तो आप यहाँ जब शॉर्ट की एक साथ दबाते हैं, कोई चीज अगर हाइड करते हैं तो उसको अनहाइड करने का काम करता है। यहाँ से मैंने कॉलम हाइड कर दिया और कॉलम अनहाइड करने की शॉर्ट की क्या दिया है इन्होंने, कंट्रोल शिफ्ट राइट वाला ब्रैकेट्स यानी 0। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से 0 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पास शायद पैनल के कारणों से यहाँ चल नहीं रहा है, नहीं तो यह अनहाइड करेगा जरूर। ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा आपको। इस तरीके अगर आप रो को हाइड कर देते हैं तो आप रो को हाइड जैसे कर देंगे तो रो को भी यहाँ दिखाने का ये काम करता है। हमने जैसे यहाँ रो को छिपा दिया तो उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल शिफ्ट वाला ब्रैकेट दबाएंगे तो अनहाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये आपका दे रहा है करंट रीजन सिलेक्ट करने के लिए होता है, ये आपका एस्टिक यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट क्या है, एस्टिक। ये देखिए जितना एरिया पे आप काम कर रहे होंगे कंट्रोल शिफ्ट स्टार कर देंगे उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। आप लोग कंट्रोल ए करते हैं ये पूरा सिलेक्शन देता है, लेकिन काम करते हो अगर आप नीचे से काम करते हैं तो देखिए पूरा ले रहा है, लेकिन अगर यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं तो उतना एरिया में सिलेक्शन देगा जितना आपको जरूरत है। लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट एस्टिक करते हैं कहीं भी रहिए उतना एरिया सेलेक्ट करेगा जितना हमें जरूरत है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, समझ गए, ये शॉर्ट की होती है जो कि काम की है।
ये आपका एक्सप्लेनेशन आपको फॉर्मेट के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट समझ सकते हो, एक्सप्लेनेशन का मतलब घात के लिए, सेल करेंसी को बदलने के लिए जो होता है 4, 5, 6, 7, तो इनको भी यूज करके देख लेते हैं और नीचे तक थोड़ा शॉर्ट की चेक कर लें। आप देख रहे होंगे ये तीनों शॉर्ट की, एक 4 है, एक 5, एक 6 है और एक 7 है। तो ये शॉर्ट की केवल सिलेक्शन को बदलने के लिए होता है। अब यहाँ पे सिलेक्शन के आपस में आउटलाइन बनाने के लिए होता है। देखिए कैसे, कंट्रोल के साथ यहाँ पे आप सिलेक्शन देकर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट क्या करेंगे, क्या दिया गया है यहाँ पे 4, 5, 6, 7, वही शॉर्ट की है जो घुमा कर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है, एक मिनट, जीरो कर दीजिए। रिपीटेड शॉर्ट की है ये, शायद लग रहा है परसेंटेज वगैरह जो ऊपर हमने पढ़ा है वही चीजें रिपीटेड कर दिया है। कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए ये फार्मूला में अपॉइंटमेंट नाम डालने के लिए होता है। देखिए कैसे, कंट्रोल शिफ्ट, देखिए यहाँ बाउंड्रीज भी दिखा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ए करने के लिए कह रहा है। कंट्रोल शिफ्ट ए, अपॉइंटमेंट वही सेल होती है जो सेल पे काम कर रहे होते हैं, इसका मतलब यही कहला रहा है। ये क्या लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रिंट करने के लिए होता है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F12 दाबते हैं तो आपका डेटा जो प्रिंट आउट करने का फंक्शन दे देगा। यहां से देखिए, ये शॉर्टकी से आप कहने का मतलब है प्रिंट आउट दे सकते हैं डायरेक्टली, इसी के लिए बनाया गया है ये। फिर कंट्रोल शिफ्ट F3 रो कॉलम को नाम की सूची बनाने के लिए होता है। जैसे आप कोई सीट, जैसे मान लीजिए आपके पास इस एरिया का नाम देना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करते होंगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, रो कॉलम्स का एक एरिया नाम देने का काम करता है, वैलिड एरिया एक होता है। इसके बाद यहां चले आए, ये आपको क्या दिखा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट F6 पिछली विंडो में जाने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट F6, जैसे आपके पास कई वर्कबुक है तो कंट्रोल शिफ्ट F6 आप प्रेस करेंगे तो आपको कई वर्कबुक में जाने के लिए कहेगा। फिलहाल हमारे पास यहाँ एक ही वर्कबुक है तो आपके पास एक ही, कंट्रोल F10 करके देख लेते हैं एक बार। एक वर्कबुक भी ये है, कंट्रोल N कर लो, एक वर्कबुक ये है बच्चों, दो वर्कबुक है, क्या कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट F6। ये देखिए, समझ पा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक वर्कबुक होगी तो नहीं काम करेगा, कई वर्कबुक अगर आपके पास है तो पहले ये खुलेगी फिर वो खुलेगी, स्विच होता है जैसे कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद आपके पास ये तो पता चल गया ना, पिछली विंडो में जाने के लिए होता है। कंट्रोल स्पेस बार, इससे ये होता है कि अभी के लिए कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, मतलब अभी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। देखिए अगर हम लोग इस कॉलम या रो में काम कर रहे हैं, अगर हमको उनको पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ अगर हम स्पेस करते हैं तो देखिए कॉलम सेलेक्ट होता है, और शिफ्ट के साथ अगर कोई चीज हम सेलेक्ट स्पेस दबाते हैं, कल के पेपर में था भी, आया भी था, रो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस करते हैं तो रो सेलेक्ट होती है, और अगर कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं तो कॉलम्स होता है। किसी भी कॉलम में आप कर्सर रखिए, ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया। इसके बाद देखिए ये आपके पास कंट्रोल टैब दिया, लिखा अगली वर्कबुक को एक्टिवेट करने के लिए होता है। कंट्रोल टैब चेक करते हैं, कंट्रोल टैब, ये देखिए अगर अभी ये जे एक्टिवेट है, उसे एक्टिवेट करना है तो कंट्रोल टैब कर दिए, दूसरी वाली एक्टिवेट हो गई, अगर इसको फिर से एक्टिवेट करना तो इससे आ गई। क्लियर हुआ। चलिए और क्या दे रखा है, यू अंडरलाइन करने के लिए होता है, कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है। ये कैसे काम करती है, मैं एक बार में इसको दिखा देता हूं आपको प्रैक्टिस करके। देखिए कंट्रोल यू से क्या होता है, सब में अंडरलाइन लग जाएगी, ये देखिए। और कंट्रोल फिर क्या था, बी था, बोल्ड करने के लिए होता है, कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए होता है, ठीक है। और कंट्रोल वी से पेस्ट, यानी पहले आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद किसी डेटा को कहीं भी पेस्ट करना हो तो ऐसे आप पेस्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। कहीं भी आप पेस्ट कर दीजिए, वही नहीं कहीं भी पेस्ट कर दीजिए, कीबोर्ड से कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल वी, कहीं कर्सर रखिए, कंट्रोल वी करिए, ये देखिए इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं। वाई रिपीट करता है, इसका काम क्या था, रिपीट करना, तो कंट्रोल वाई करो, यहां से रिपीट होता रहेगा। पहले आप क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए या कट कर दीजिए, मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब उसी चीज को मुझे रिपीट करना है, सॉरी डिलीट मान लीजिए कर दिया, रिपीटेड करने के लिए डिलीट कर दिया, उस चीज को रिपीट करना है तो कंट्रोल वाई कर दो, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, देखो कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई रिपीट कर रहा है, जैसे हमने डिलीट किया था वैसे ही उसी चीज को रिपीट कर रहा है, ये देखिए ऐसे।
तो रिपीटेड होता है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप दबा के चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर क्या दिया गया है, एंटर, कोई कमांड करने के लिए होता है। कोई कमांड करने का मतलब जैसे हमने एंटर किया, नई कमांड यहाँ ऐड करना, जैसे हमने यहाँ पे कोई काम किया और एंटर किया, कोई काम किया एंटर किया। क्या आपने कभी देखा कि एंटर क्या नीचे की तरफ ही होता है, क्या राइट नहीं हो सकता, क्या लेफ्ट नहीं हो सकता, होता है। वो सेटिंग कहाँ होती है, फाइल के अंदर जाना है, एक्सेल ऑप्शन के अंदर आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस लेवल की सेटिंग, जिसमें देखिए डायरेक्शन डाउन दिया है। आप यहाँ से जो डायरेक्शन आपको चाहिए, डाउन चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट, मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ। ओके, चलिए हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं, देखिए राइट की तरफ जाएगा, डाउन नहीं जाएगा, राइट चल रहा है। और देख लीजिए F1 हेल्प के लिए होता है, आप F1 दबाइए, देखिए आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके जरिए आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बढ़िया थ्योरिकल मोड होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश। आप यहाँ से अगर समझ पाते हो तो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, जैसे एक्टिवेटेड, ये सारा कुछ उसके बारे में कैसे कैसे पढ़ना है, प्रोग्राम्स वगैरह कैसे चलाने हैं, वो सारा कुछ यहाँ मेंशन करता है कीबोर्ड से। ये हेल्प के लिए होता है। F10 मेनू बार एक्टिव करने के लिए, अगर आप F10 कर देते तो आपके पास जो पट्टियां होती हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ये पट्टी जो दिख रही है, इनमें सबकी शॉर्ट की दिखने लगेगी। देखिएगा अभी कैसे, जैसे मैं अल्ट दबाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, दिखने लगेगी सारी शॉर्ट की। F10, ये देखिए सारी विंडोज एक्टिव, सारे मेनू एक्टिवेट हो गए हैं। आप P कर दीजिए या M कर दीजिए, खुल जाएगा। ये देखिए खुल रहा है ना, तो इससे एक्टिवेट हो जाता है, इससे पता चलता है कि हमारा कौन सी मेनू एक्टिवेट है। और चलते हैं आगे। F11 नए चार्ट क्रिएट करने के लिए होता है। नया चार्ट का मतलब अगर आप यहाँ पे कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो सीधा F11 दबाइए, चार्ट बन जाएगा। ये देखिए कुछ नहीं करना, F11 दबाइए, चार्ट जनरेट, समझ गए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अल्ट F1 से भी कर सकते हैं। अल्ट F1 भी होता है चार्ट क्रिएट करने का। जो चीजें इसमें है मैं वो तो बता ही रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उसको भी दे देता हूँ आपको। अल्ट या F10 मेनू एक्टिवेट करने के लिए ये दोनों शॉर्ट की होती है। आप अल्ट भी दबा सकते हैं बच्चों, ये देखिए एक्टिवेट हो गया, दोनों शॉर्ट कियां होती हैं। आपको जो बेटर लगे वो यूज करिएगा। पेपर में कौन सा पूछता है ये उसी समय पता चलेगा। देखिए फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए था, फिलहाल इन्होंने देखिए यहाँ पे इस शॉर्ट की को प्रेस करने के लिए अल्ट के साथ आपका कॉमा दे रहा है, तो कॉमा प्रेस करिएगा तो आपके पास देखिए ये कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, नंबर वाला। आप नंबर वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए मतलब फिर उसकी सेटिंग में चले जाओ, फिर अंदर की ढेर सारी सेटिंग खुल जाती है। ये होता है अल्ट के साथ कॉमा, देखिए नीचे लिखा हुआ अल्ट के साथ कॉमा, ऐसे ये कॉमा बटन है, आप देख लीजिए आपके सामने जो पैनल ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अल्ट इक्वल, ये तो कह रहा अपने आप जोड़ने के लिए किया जाता है, ऑटोमेटिक सम करता है। ऑटोमेटिक सम का मतलब जोड़ना। जैसे मेरे पास देखिए कुछ वैल्यू दी गई है, मैंने अल्ट के साथ यहाँ पे इक्वल की दबा दी और एंटर मार दिया, ये देखिए जुड़ गया। कितना सिंपल था। इसको जोड़ना है, अल्ट इक्वल कर दो, एंटर कर दो, जुड़ जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर ऊपर पा रहा है तो जोड़ देगा, कंफर्म। ओके हाँ, तो ये अल्ट इक्वल था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया, ऑटो कंप्लीट लिस्ट दिखाने के लिए होता है। अल्ट डाउन एरो, देखिए जैसे मुझे कोई लिस्ट बनानी है, अल्ट डाउन एरो, देखिए ये लिस्ट टाइप में देखिए बन के आ रहा है। ये जैसे आप लोग कभी देखते हैं वैलिडेशन से लिस्ट बनाया करते हैं, मुझे उस तरीके बनाता है। ये यहाँ सिलेक्शन दीजिएगा और अल्ट के साथ डाउन एरो करिएगा, ये देखिए यहाँ एक लिस्ट टाइप में बन के आ जाता है। ये लिस्ट टाइप में है, ड्रॉप डाउन जैसे कहते हैं। अल्ट इंटर से क्या होता है, उसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, यानी ब्रेक करना। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा दिस, मुझे लिखना इसी के नीचे इज, तो अल्ट के साथ इंटर दबाओ, इज लिखने का फंक्शन आ जाएगा और एंटर कर दीजिए, उतना गैप हो जाएगा। समझ में आया। तो ये जरूरत पड़ने पर हम इसको यूज करेंगे। अल्ट एस्केप टास्क बार में पिछले 2 एप्लीकेशन में आने जाने के लिए होता है। कैसे, मेरे पास मान लीजिए एक एक्सेल का कोई फोल्डर खुला है और मेरे पास एक्सेल फाइल खुली है, तो ये कैसे काम करेगा, अल्ट दबाइए, एस्केप की दबाइए, देखिए बारी बारी से खुल रहा है। ये देखिए पहले ये खुल गया आपका फोल्डर, फिर आपका एक्सेल जो एक्टिवेट है जो चल रहा है, ये आपका पुरानी वर्कबुक खुल गई जो जिसमें आप काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अल्ट एस्केप की आप यूज कर सकते हैं। अल्ट F1 चार्ट सीट इंसर्ट करने के लिए होता है। अल्ट F1 मैंने भी बताया ना चार्ट बनाने के लिए, जो शॉर्ट की मैंने प्रेस की थी वही है। आगे बढ़ते हैं।
अल्ट F1। अल्ट F11 क्या होता है? विजुअल बेसिक एडिटर खोलने के लिए, जैसे हम लोग VBA कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके लिए अल्ट F11 दबाना होता है। तो यहां से क्या होता है, वो VBA ओपन कर देगा। देखिए कैसे, अल्ट के साथ F11। ये आप लोग जहाँ कोडिंग करते थे, व्यू कोड के अंदर जाते थे, यहाँ वर्कशीट सेलेक्ट करते थे, हाँ, और आप यहाँ पे जो भी बिफोर या डबल क्लिक लेते थे, उस हिसाब से ये काम करता था। जिन बच्चों ने ये कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग किया कुछ %, उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया अभी फिलहाल करेंगे हम लोग। जैसे सेमिनार सीट हमने बनाई थी बुकिंग की, अगर आप लोगों ने सेमिनार नहीं बनाया है तो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यही होता है VBA। अल्ट F2 लिखा है सेव एज के लिए होता है। अल्ट F2 अगर दोबारा में से सेव करना तो अल्ट F2 दबा दूंगा तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एक्सेल के अंदर सेव एज की शॉर्ट की अल्ट F2 होती है, याद रखिएगा। ये ना हो कि पेपर में हमसे पूछा गया हम लोग नहीं जानते हैं। लिखा अल्ट प्लस F4 वर्कबुक से बाहर जाने के लिए। अल्ट F4 से आपका क्या होता है, एप्लीकेशन बंद हो जाता है, आप जानते भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्ट के साथ F8 दिया है, माइक्रो डायलॉग बॉक्स। अगर आपको इस सिस्टम में माइक्रो चलाना हो, जिसे आप लोग बार बार माइक्रो ओपन करते हैं, तो आपको शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। अल्ट के साथ F8 करेंगे तो आपको यहाँ माइक्रो का नाम देने के लिए आ जाएगा, और आप कोई ना कोई नाम देकर इसे क्रिएट कर देंगे, माइक्रो आपके सिस्टम में चालू हो जाएगा। आपके पास डेवलपर टैब हो या व्यू टैब हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, हम माइक्रो डायरेक्ट चला सकते हैं। फाइनल। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे चले आए, अल्ट प्लस आई प्लस सी, ये एक शॉर्ट की नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं एक तरीका। ये तरीका होता है, शॉर्ट की नहीं होता है। कैसे होता है, अल्ट दबाएंगे, आई दबाएंगे, सी दबाएंगे। सी दबाने से देखिए क्या खुलता है, आपके पास एक रो आ जाती है, सॉरी कॉलम आ जाते हैं बच्चों। कितना समय लिया लेकिन आने में, कंट्रोल जेड कर देता हूं, ठीक है। अब आर, सी का मतलब कॉलम, आर का मतलब रो। चलिए चेक कर लेते हैं, अल्ट आई रो आर, सॉरी अल्ट आई आर। ये देखिए कितना आसान है, मतलब हम लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अल्ट आई सी से कॉलम आएगा बच्चों, और अल्ट आई आर से रो आएगी। नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए देखिए अभी आपके पास कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। आपको जरूरत है और वर्कशीट लाने की, तो अल्ट कंट्रोल के साथ 1, ये कल के पेपर में था बच्चों, F1 है, सॉरी ये देखिए, मिनट मिसिंग कर रहे हैं हम लोग भी। दिया है इन्होंने नई वर्कशीट लाने के लिए, अल्ट शिफ्ट F1 है, सॉरी अल्ट शिफ्ट F1, अल्ट शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे। ये देखिए चौथी सीट आ गई, 5वीं सीट आ गई, 6वीं सीट आ गई। ये देखिए आपके पास यहाँ देखिए ये सीट आ रही है, ये इंसर्ट करने के लिए होता है, एक सीट से कई सीट बनाना। आगे बढ़ते हैं, वर्कबुक सेव करने के लिए तो आपको पता ही चल गया, अल्ट शिफ्ट F2 होता है। अगर आप किसी पेज को बंद करना चाहते हैं, अगर इसी पेज को बंद करना है, या आपके पास ये पेज है तो आप इसको बंद करना चाहते हैं, किसी पेपर को आपको बंद करना है, तो आप यहाँ से आके कंट्रोल के साथ W कर देंगे तो आपका पेपर बंद हो जाएगा, कुछ ऐसे। फिलहाल हमको खोलना पड़ेगा अपनी वर्कशीट फिर से, जो शॉर्ट की हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि हमने बंद कर दिया है, इसके बाद खोलना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी शॉर्ट की हैं जो कि जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश कर लेते हैं। और देखिए कहां तक पहुंच चुके हम लोग। चलिए आगे आते हैं बच्चों। ये बच्चों देखिए डिलीट करने के लिए, अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो आपके पास डिलीट करने का फंक्शन आ जाएगा। अगर आप रो डिलीट करना, अगर मैं चाहता हूं कि जो वाला जो शॉर्ट की डिलीट हो जाए, तो मैं जैसे ही ओके कर दूंगा ये फिनिश हो जाएगा, और कंट्रोल जेड कर देंगे वापस आ जाएगा। ऊपर सेल से मूल कॉपी करने, डाउन करने के लिए कंट्रोल के साथ जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, इससे कॉपी होता है। देखिए कैसे, चेक कर लेते हैं एक बार। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा किया इसने, पता चला तुम्हें किसी को? देखिए ऊपर वाली सेल कॉपी कर ले रहा है, नीचे देखिए जैसे, अगर आपको इसके नीचे चाहिए, ये देखिए इसके नीचे चाहिए कंट्रोल सेमी इन्वर्टेड कॉमा, ये देखिए कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा, वही अपने आप को डाउन की तरफ फील कर लेगा। समझ गए? तो इस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं, बेहतरीन है, अच्छा है, यूज करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी का समय डालने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल कॉलन, कॉलन होता है ये, कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस करिएगा। चलिए देख लेते हैं कंट्रोल के साथ कॉलन से आता है कि नहीं आता। इससे क्या आ रहा है, डेट आ रही है, लेकिन अब वो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, कंट्रोल के साथ समय आना चाहिए, तो समय गलत है, इन्होंने शॉर्ट की गलत डाली है, वहां पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ से भी कॉलन होना चाहिए, और कंट्रोल के साथ ओनली शिफ्ट से
सेमी कॉलन से ये देखिए, और कंट्रोल के साथ कॉलन से टाइम डेट आएगी आपकी, ठीक है ना। और देख लेते हैं आगे, सब कुछ दिया गया है। ये थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट में होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, तो शिफ्ट आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। शिफ्ट लिखिएगा ऐसे, ये यहाँ पे भी शिफ्ट कर दीजिएगा, जिससे आसानी हो बच्चों, आपको गड़बड़ी ना रहे कभी भी। जीरो, कॉलम को छिपाने के लिए क्या यूज करते हैं, जीरो। और ये क्या लिखा है, सेव डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट करने के लिए, जो वही बोल्ड इटैलिक, ये भी शॉर्ट की होती है, 1 2 3, यहाँ पे ये शॉर्ट की यूज कर सकते हो, ठीक है। दिखा देते हैं हम आपको कैसे ये बोल्ड करेगा। कंट्रोल के साथ देखिए 1 है, कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए, गलत छापा है, ये देखिए कंट्रोल 3, ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, इसकी वजह से दिख नहीं पा रहा आपको। मैं नए सीट पे दिखा देता हूं आपको, देखिएगा कंट्रोल शिफ्ट 1, कोई कोई शॉर्ट की क्या होती है ना, प्रोसेसिंग में समय लेती है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत करता है। तो आप यूज करके देखिएगा, आप फास्ट सिस्टम पे थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। इटैलिक होता है, ये अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है, जो कि ऑलरेडी होती है, तो ये उनकी शॉर्ट की है। काटने के लिए ये शॉर्ट की होती है, ऑब्जेक्ट को दिखाने के या छुपाने के लिए आपके पास 6 शॉर्ट की होती है। देख लीजिए कैसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। जो शेप्स वगैरह होते हैं आप बनाते हैं, बहुत ढेर सारे शेप्स आपके सिस्टम में काम कर रहे हैं। कंट्रोल के साथ 6 करिए, ये देखिए कंट्रोल के साथ 6 करने पे जो शेप्स आपके पास होंगे, जो डिजाइनिंग होगी, वो यहाँ से हाइड शो करेगी, ठीक है। और देखते हैं बच्चों, कंट्रोल के साथ टूल बार को दिखाने और छुपाने के लिए होता है। टूल बार क्या होता है, फिलहाल इसमें अगर आपके 7 पे काम कर रहे हैं तो टूल बार देखते हैं या नहीं। तो टूल बार अगर आपके पास है, यहाँ टूल बार नहीं होता है, इसमें नहीं काम करेगा ये। आगे आउटलाइन सिंबल दिखाने के लिए, रो क्या दिया है, छिपाने के लिए, वही शॉर्ट की रिपीटेड है, कुछ शॉर्ट की, ठीक है। क्या दिया, सभी वर्कशीट को पूरी कैलकुलेशन के लिए, पूरी कैलकुलेशन समझ रहे हैं, पूरी कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आपने डेटा मेनू के अंदर देखा होगा, यहाँ पे एक शॉर्ट की दिखाते हैं फार्मूला टाइप के अंदर, कैलकुलेशन, ये शॉर्ट की देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है। ये कैलकुलेट कैसे काम करेगा मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके आपको। जैसे मैंने कोई चीज यहाँ रखा, मैंने यहाँ पे कोई चीज रखा, अगर मैंने इसको मैनुअली रखा है, मैनुअली कर दिया, और मैंने इन वैल्यू को अगर यहाँ पे जोड़ दिया और जे वाली जोड़ दिया, अगर मैंने इसमें कोई एडिटिंग की, अगर अभी कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ, देखिए मैंने कोई एडिटिंग कर दी, मैंने 500 लिख दिया, भला कोई कैलकुलेशन हुआ, नहीं हुआ। फार्मूला लगा लेकिन कैलकुलेशन नहीं हुआ। अब ये शॉर्ट की दबाने के लिए कह रहा है कंट्रोल अल्ट F9 दबाइए भैया, तो आप क्या करो, कंट्रोल F9, कंट्रोल अल्ट F9, कैलकुलेट हो गया। देखिए समझ गए। तो ये बहुत बारीकी शॉर्ट की यहाँ जो कि दिखाई जाती है यहाँ पे, लेकिन यूज अलग अलग तरीके से होती है, सब मापने के लिए, सब कुछ मापने के लिए। देख लेते हैं सब कुछ क्या मापना है। अल्ट कंट्रोल शिफ्ट F9, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। कोई कैलकुलेशन नहीं। देखते हैं सब कुछ मापने के लिए क्या है। ये गलत शॉर्ट किया है, कुछ होती है, मिसिंग है। बोल्ड डिटेलिंग तो आप बच्चों जानते ही हो, कॉपी करना। वर्कशीट के आखिरी सेल में जाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाएंगे तो आप सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। ये देखिए सबसे लास्ट में 95 वाली सेल पे आप आ गए, देख रहे होंगे, सबसे लास्ट सेल में आप आ गए। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ये इंड है। इंटर का मतलब आप समझ रहे हैं, एक सेल से कई कॉलम में एक चीज ही भरना। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ P लिखा है और हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, पूरे में P फिल हो जाए या नाम मेरा फिल हो जाए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ GPP और कंट्रोल के साथ इंटर दबा दूंगा, पूरे में फिल हो जाएगा। तो ये पूरे में एक बार में फिल करने का काम करता है, समझ गए। तो कंट्रोल F ढूंढने के लिए होता है, फाइंड करना होता है, ये तो मैंने वर्ड में आपको पढ़ाया ही है। कंट्रोल F10, ये काफी चीजें यूज होती है। कंट्रोल के साथ F10 भी नहीं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन मैक्सिमाइज, देखो हो रहा है। फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल F12 भी यूज करते हैं, यहां से कंट्रोल F12 भी यूज कर सकते हो, ये देखो। कंट्रोल F3 नाम डिफाइन करने के लिए, कंट्रोल F3 करते हैं तो अगर आपको यहाँ नाम कोई फिट करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल F3 करेंगे और न्यू डिफाइन में जाके यहाँ पे जो नाम नहीं देकर आप फोटो वाला मैजिकल वाला सीखे थे, पिक्चर्स,
इंडेक्स का फार्मूला आपने लगाया था। कंट्रोल F4 से बंद कर, क्या बंद करेगा जी? कंट्रोल F4 से बंद करने के लिए होता है। चलिए देख लेते हैं एक वर्कबुक में चल के क्या बंद करेगा कंट्रोल F4 से। आपकी वर्कबुक ही बंद कर देगा पूरी। कंट्रोल F5 से क्या होता है? विंडो का साइज रिस्टोर करने के लिए होता है। जैसे आपने कंट्रोल के साथ F10 किया, छोटा हो गया, कंट्रोल के साथ 5 कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा बच्चों। सॉरी, छोटा ही करना होता है, ये छोटा कर देता है लेकिन बड़ा नहीं कर पाता। और कंट्रोल F10 पूरा कर देता है। ये देखो कंट्रोल F5 से कुछ छोटा होगा, बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, 10 से दोनों चीजें होती है, छोटी बड़ी दोनों होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल F लिखा है कंट्रोल 6 से जाने के लिए, अभी तो इसका प्रयोग आपने कर लिया है। कंट्रोल F7 से विंडो को मूव कराने के लिए होता है। कंट्रोल के साथ F7, कंट्रोल के साथ F7, क्योंकि कोई शॉर्टकी मैंने बताया ना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे वर्कबुक आपके पास एक ही है तो आप एक नया पेज और ले लीजिए तब देखते हैं। कंट्रोल के साथ क्या था? F7 नहीं ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडो रिसाइज करना, साइज छोटा बड़ा करना, F8 मिनिमाइज करना। कंट्रोल शिफ्ट के साथ देखते हैं क्योंकि इन्होंने गलत लिखा होगा, कुछ गलत शॉर्ट की छप के आ जाती। गो टू F5 भी कर सकते हैं, कंट्रोल G भी कर सकते हैं। यहां से देखिए H रिप्लेस होता है होम सीट के पहले डब्बे में जाने के लिए। ये देखिए कंट्रोल I इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल N न्यू वर्कबुक के लिए होता है। कंट्रोल N देखिए इन्होंने 2 बार दे दिया है जबकि एक ही बार होना चाहिए यहाँ पास। ओपन खोलने के लिए प्रिंट, कंट्रोल पेज डाउन मैंने आपको पढ़ा दिया कि नीचे जाने के लिए, अगली वर्कशीट पे जाने आने के लिए। देखिए कैसे, ये बहुत जरूरी है बच्चों। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। देखिए तीसरी चौथी, देखिए दूसरी तीसरी शिफ्ट में हम लोग जंप कर रहे हैं, देख रहे हो कैसे? इस तरीके से हम लोग पहुंच सकते हैं। और नीचे आते हैं। फिलहाल सारी शॉर्ट की हम लोगों ने फिनिश कर ली है, कुछ शॉर्ट की एक्स्ट्रा है, इसके वजह से हम लोगों ने उसको नहीं क्लियर किया। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे हम।